ना इंटरनेशनल हल्कों के साथ, किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया, अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। कहा गया कि काफिर कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, तो उसी तरह इंडिया कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बस इसी तरह है कि वो बस चाहता है कि पाकिस्तान को गिराता रहे और बस, और कुछ नहीं है। इसमें इंडिया का क्या फायदा है पाकिस्तान को गिराने में? पाकिस्तान के तो खुद हुक्मरान पाकिस्तान का बुरा हाल किए बैठे हैं। इंडिया ने हमारा क्या बिगाड़ना है? हमने तो अपने मुल्क का बेड़ा गर्क अपने हाथों से किया। पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं। एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। सक्सेस की क्या राज है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बड़े 8 साल अपनी हुकूमत कामयाबी के साथ चलाई और सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत भी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नाज़रीन, पहले इमरान खान और अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें बुन रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, भारत बदल गया है, भारत ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब उतने खराब नहीं रहे जितने पहले थे और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाज़िया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। खान साहब को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सुना है और अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी ने भारत की हुकूमत संभाली है, भारत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, भारत ने बहुत तरक्की की है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिन्होंने उनकी तारीफ़ की। अक्सर औकात वो इंडिया की मिसालें भी देते रहे हैं। बेसिकली वो लोग इंडिया की पॉलिसीज़ की मिसालें देते रहे हैं कि आज अगर आप इंडिया का आईटी का बजट देखें तो वो हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा है। आज आप इंडिया की जो डेवलपमेंट्स देखें, इंडिया जो है वो तरक्की के एशियाई टाइगर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है। इंडिया इस चीज़ को, अपनी इकानमी को स्ट्रांग कर रहा है। जितनी उनकी आईटी की इकानमी है उतनी हमारे पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। इन चीज़ों की इमरान खान साहब मिसाल दे के कहते थे कि जनाबे वाली ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, हमें अपने मुआशरे में, हमें अपनी तालीम में स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी, हुनर सिखाना पड़ेगा। बजाय हम डिग्रियां बांटे उससे बेहतर ये है कि हम स्किल्स वाली एजुकेशन दें। इसके अलावा उन्होंने आईटी के प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो है आईटी के मैदान में जिद्दत लाई जाए ताकि पाकिस्तान का की इकानमी को एक अच्छा हादसा जो है वो रेवेन्यू आईटी से मिले। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी जो स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने एतराफ़ किया है कि इंडिया की इकानमी को बेहतर करने में, इंडिया को तब्दील करने में उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, नरेंद्र मोदी का तो बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बगैर वीज़े के कई ऐवान के इक़्तिदारों में घूम के गए हैं, पाकिस्तान में आम्बों के तोहफे लेके गए हैं, साड़ियाँ लेके गए हैं और शिमले पहन के जो है वो मुबारकबादें वसूल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखें, अगर आप इकानमी की बात करें तो इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं। ठीक है, अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप उनको देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप खुद इतनी सी शर्म खा लें कि आप अपने मुल्क को भी देख के चल सकें, बिल्कुल सेम एज इट। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप भी अच्छा करें। ये नहीं है कि आप उनकी तारीफ़ें करते रहें, खुद जो है वो करेंगे कुछ ना। ठीक है, आप जब देख लें कि ये एक डैम ही है, ठीक है, अभी सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, डैम का क्या है जी? डैम इमरान खान ने इसलिए ना बनवाया कि ये ना हो कि वो 5 साल का मंसूबा है, वो कहीं 6ठे साल में मेरी हुकूमत ना आई तो नवाज शरीफ की हुकूमत में ना आ गया। और नवाज शरीफ ने इसलिए ना बनवाया जी कि अगर उनकी हुकूमत ना रही आगे, उनकी हुकूमत में आ गया तो क्रेडिट वो ले जाएंगे जो इफ्तिताह उन्होंने किया। तो बस बिल्कुल इसी तरह ये है कि एक दूसरों की बातें जस्ट ये वो कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान का नहीं सोचना, दूसरों का वो ये बोलेंगे कि वो इस तरह कर रहा है, उसने अच्छा किया। तो अभी आपकी बिल्कुल आप ठीक है ना, अगर वो किसी और के लिए नहीं बट अपने मफाद के लिए, उनके जो सियासतदान है वो अपने मुल्क के मफाद के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो बाहर पाकिस्तान के साथ जो बुरा कर रहे हैं, इधर जो बुरा कर रहे हैं, उधर जो बुरा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, बट अगर हम अपने मुल्क के मुताबिक देखें तो वो अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो वो इंडिया है। ठीक है, वो कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी है, वो लेके गया है आगे काफ़ी हद तक।
इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जिस तरह नरेंद्र मोदी है वो नेशनलिस्ट है। उसने अपनी बेशक मुसलमानों के साथ जो मर्जी किया है, उसने एज अ इंडियन अपने मुल्क के लिए बहुत तरक्की याफ्ता चीज़ें की है। पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं। एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज द परफेक्ट थिंग ही कैन डू। सक्सेस की क्या राज है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्होंने बड़े 8 साल अपनी हुकूमत कामयाबी के साथ चलाई और सुनने में आ रहा है कि अगली हुकूमत दुनिया की होगी। उसके अंदर ये उन्होंने अपना जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, उनको सपोर्ट दिया है, उनका मोराल इंक्रीज किया है। और मेजॉरिटी जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं वो हिंदूज हैं। उन्होंने मेन हिंदू को लेके आगे कैरी फॉरवर्ड किया है। सेकेंडली, अगर आपके सामने पाकिस्तान में अभी तक एप्पल जो है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है एप्पल ने अपना प्लांट इंडिया के अंदर भी लॉन्च कर दिया है और अब एप्पल जो है वो मेड इन इंडिया आ रहा है। इंडिया की 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, उसको वो बड़े अच्छे से केटर कर रहे हैं। पाकिस्तान का 20 करोड़ 22 करोड़ जो अवाम है, जो पुरानी जो करते हैं, ये जो भी करते हैं उसके लिए ये कुछ भी नहीं करे। 1/3 आपका पाकिस्तान तबाह हो गया है। उसके लिए प्राइसेस कम होने की जगह प्राइसेस और बढ़ी हैं और आगे और बढ़ेगी। डॉलर भी ऊपर जाने का खर्चा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता और इंडिया ने मतलब नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को लेकर अपने मुल्क की इकोनॉमी कहां से कहां पर पहुंचा दी है। आज हर चीज़ इंडिया में बन रही है, इंडिया में इंपोर्ट होने की बजाय एक्सपोर्ट हो रही है। मेरी नज़र में इंडिया की कामयाबी का राज यही है। जी, वो हर जगह का ये पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो तरक्की करते हैं। इंपोर्ट के अंदर श्रीलंका आप देख लें, अब वो हो गया है, दिवालिया उसका हो गया है। इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को आपको फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। यहाँ पे तो यही है, जो बिग फिश है वो बिगर